सो अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू अनआइडेंटिकल सेल्स सीरीज और पैरेलल में ही, जैसा कि हमने पढ़ा कि ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इनका अब सीरीज और पैरेलल देखते हैं। जैसे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल देखा था, अब सेल का सीरीज और पैरेलल देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज की। टू सेल इन सीरीज, थोड़ा हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। एक सर्किट है, उसमें मेरे दो सेल लगे हुए हैं, दो सेल इन कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, इसको थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ सेंटर में, और ये हो गया पॉइंट सी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, इसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2। ठीक है, करंट मेरा क्या फ्लो कर रहा है? करंट मेरा I फ्लो कर रहा है। सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है? हमने पढ़ा है V = V1 + V2, पढ़ा हमने? नहीं, हमने पढ़ा है कि जो मेरा पोटेंशियल का है वो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें करंट सेम फ्लो करेगा, यही पढ़ा था हमने। तो जैसे यहाँ पे VAB होगा और यहाँ होगा VBC, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो पहले हम निकालेंगे VAB, फिर हम निकालेंगे VBC, फिर हम टोटल निकालेंगे VAC, मेरा क्या होगा A और C के बीच में। तो मैं पहले बात करता हूँ VAB। जब मैं VAB की बात करता हूँ तो यानी कि VA - VB, दो एंड, इसका और इसका दोनों का माइनस, यानी कि E1 - IR1, ये मेरा फॉर्मूला था, E - IR। सिमिलरली मैं निकालूंगा VBC यानी कि VB - VC, इसका मतलब E2 - IR2। अब VAC निकालना है मुझे, बहुत आसान है। VAC मतलब VA - VC, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो VA - VC आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? VA - VB प्लस VB - VC। अब ये दोनों प्लस माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से, और ये आएगा VA - VC। इसका मतलब E1 - IR1, E1 - IR1 प्लस E2 - IR2। ठीक है, ये मेरा आ गया VAC। दैट मीन्स E1 प्लस E2, इसको मैं लिखूंगा E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। ऐसे ही बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा। दिस इज EMF इक्विवेलेंट, दिस इज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। इसकी जनरल इक्वेशन क्या बना सकता हूं मैं? E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। So E equivalent is what? It is a combination of EMF of two cell. It is a combination of the internal resistance of the two cell. तो मेरा ये जनरल फॉर्मूला बन गया VAC का। कोई डाउट है? E equivalent is E1 plus E2, R equivalent is R1 plus R2. For n number of cells, मेरा E1 plus E2 plus E3 plus so on is E equivalent. सिमिलरली n नंबर ऑफ सेल्स में रेजिस्टेंस भी होगा, सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, तो मेरा R इक्विवेलेंट बन जाएगा, R1 plus R2 plus so on, वो मैं लिख सकता हूँ। नाउ इसका एक रूल याद रखना कि जो इक्विवेलेंट EMF होती है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल EMF होती है। इक्विवेलेंट EMF जो होती है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल EMFs एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ये मेरा रूल है, इसको मुझे ध्यान रखना है इस सर्किट के कॉम्बिनेशन में। अब हम ना इसकी कंडीशन पढ़ते हैं कि अगर मान लो इसका जो नेगेटिव एंड है, इसके नेगेटिव एंड के साथ मैं कनेक्ट कर दूं। यहां तक समझ में आया? इजी है। अब हम इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां पर मैं इसको चेंज कर दूंगा, करंट मेरा यही फ्लो करेगा,
करंट मेरा यही फ्लो करेगा, बस मेरा यहाँ पे एक नेगेटिव एंड आ जाएगा और ये मेरा पॉजिटिव एंड हो जाएगा। करंट मेरा इसी तरह से फ्लो करेगा। सेम वही E2 एंड R2, EMF एंड रेजिस्टेंस इस सर्किट की, EMF और रेजिस्टेंस इस सर्किट की। तो उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा मेरा, सिमिलरली मैं निकालूंगा VAB, तो मैं निकालूंगा E1 माइनस IR1 VBC। यहाँ पे मेरा जो VBC होगा ना, यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव एंड कनेक्टेड है तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। माइनस E2 माइनस IR1, वो तो सही जा रहा है, IR करंट का फ्लो सही जा रहा है, माइनस में ही है वो पोटेंशियल, बट ये मेरा EMF क्योंकि उल्टा लगा हुआ है, नेगेटिव एंड इस नेगेटिव एंड से है, तो उसको मैं माइनस में लिख दूंगा। अब सिम मैं AC लिखूंगा तो AC ऑब्वियसली इन दोनों का सम, सो E1 प्लस E1 माइनस E2 हो जाएगा। यहाँ पे अब E1 माइनस E2, इस फॉर्मूले को जो मैं लिखूंगा, माइनस IR1 प्लस R2। अब मेरा E इक्विवेलेंट क्या होगा इस केस में, E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2, वो सेम ही रहेगा। ये मेरी एक कंडीशन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, कुछ इश्यू हो तो प्लीज कमेंट में आप डालिएगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। अब हम पढ़ते हैं 2 सेल इन पैरेलल। अभी तक सीरीज में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं पैरेलल। सिंपल है, एक सर्किट लिया मैंने, एक एंड मैंने यहाँ पे ये 2 एंड है, A एंड B। यहाँ से करंट फ्लो हुआ, यहाँ करंट गया I1 और यहाँ करंट गया I2, हमने पढ़ा है ये। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब मेरा करंट आ रहा है, ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट मेरा यहाँ पे आ रहा है I1 और यहाँ से करंट आ रहा है I2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा करंट इधर जाएगा I। सर्किट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इन चीज़ों का। सिमिलरली EMF मेरी E1 और रेजिस्टेंस R1, EMF मेरी E2 और रेजिस्टेंस R2। ठीक है बच्चों, करंट मेरा यहाँ से इधर मूव करेगा और यहाँ से इधर मूव करेगा, यहाँ से मेरा करंट आई जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस पैरेलल में हमने पढ़ा था, करंट मेरा चेंज होता है, पोटेंशियल मेरा सेम रहता है। नाउ अब मैं इसका मान लो ये B पॉइंट हो गया VB, ये पॉइंट हो गया B1 और ये पॉइंट हो गया इसका B2। तो यहाँ पे मेरी पोटेंशियल होगी VB1 और VB2। तो मेरा पोटेंशियल का क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा VB1 माइनस VB2 पोटेंशियल मेरा। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस IR1, और आई कैन राइट I इज इक्वल टू, ये मेरा V है, E1 माइनस V बाय R1, ये मैं रखूंगा पहली सेल के लिए, फॉर फर्स्ट सेल। अब सेकंड सेल के लिए क्या होगा, सेकंड सेल के लिए निकालूंगा वही सेम, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। इसका मतलब E2 माइनस IR2, और I इसको क्या है, ये करंट, यहाँ पे करंट मेरा यहाँ I1 है, I1 आएगा और ये I2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, पोटेंशियल सेम है ना इसमें, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाय R2, E2 माइनस V बाय R2। अब ये सारी वैल्यू कहाँ डालूंगा, इसमें डाल दूंगा, इस इक्वेशन में डाल दूंगा, पुटिंग 1 and 2 in A, putting the value of I1 I2 in A, therefore I will become I1 plus I2 means E1 minus V by R1 plus
E2 माइनस वी बाय R2। इसको ओपन कर लेंगे नॉर्मल वे में। आई कैन राइट E1 बाय R1 माइनस वी बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस वी बाय R2। वी कॉम उधर आ जाएगा कॉमन और E इधर आ जाएगा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर इसी इक्वेशन से। तो मैं I कैन बी रिटन एज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिख सकता हूँ इसको मैं इजीली। बहुत आसान है, नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है मैंने, उसी इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है यहाँ से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। v मेरा यहाँ कॉमन है, v के हिसाब से मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा। अब इसका नॉर्मल आपको क्या लेना है, एलसीएम। तो क्या आएगा E1 R1 प्लस E2 R2 बाय R1 इंटू R2, एक तो ये आ गया, माइनस V इंटू R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2। तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, V की वैल्यू आ जाएगी मुझे, ठीक है, V की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये I से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये V हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 बाय R1 प्लस R1 इंटू R1 इंटू R2 माइनस I इंटू ये रिवर्स हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यहाँ कोई डाउट है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर का ही कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आई कैन राइट V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R equivalent. So V equivalent is what? This, and R equivalent is this. So I can write E equivalent is equal to E1 R1 plus E2 R2 by R1 into R2, and R equivalent is what? ये is equal to R equivalent is what? R1 into R2 by R1 प्लस R2। यहाँ कोई डाउट? बहुत इजी है, मैथमेटिकल इक्वेशन हमने सॉल्व करी है। तो हम इस हिसाब से, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ E1 और R, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड करूँ तो मैं एक फाइनल आउटकम बता देता हूँ कि E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट अगर मैं करूँगा तो ये आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मेरे n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट्स है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो मेरा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस सो ऑन मेरा EN बाय RN बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? अब इसका मैं एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। इसका रूल क्या है कि जो इक्विवेलेंट EMF होता है वो सेम होता है, इक्विवेलेंट EMF is of parallel combination is equal to the EMF of one cell as combination of only increase the size of the electrode and not the effective EMF of the cell. Similarly, reciprocal of equivalent resistance जो है is equal to the reciprocal of internal resistance of each cell। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें मैं आगे के टॉपिक कवर करूँगा। थैंक यू। So please subscribe my channel, comment, share with your friends and like my video. Thank you.